रामपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक लाडो नाम की चिड़िया और बल्लू नाम का चिड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बल्लू लाडो को छोड़कर अनाज की तलाश में जंगल चला जाता है। उसी समय एक चील एक पेड़ के ऊपर शिकार की तलाश में बैठा था। वो बल्लू को देख लेता है और वो बल्लू का पीछा करना शुरू कर देता है। जब बल्लू को यह बात पता चलती है कि कोई शिकारी चील अपना पीछा कर रहा है, वो बहुत डर जाता है और वो तेजी से उड़ने लगता है। इधर लाडो चिड़िया भी बल्लू के पीछे आ रही थी। जब उसने देखा कि अपने पति के प्राण संकट में है, तो वो और जोर से उड़ने लगी और उड़ते उड़ते चील के सामने आ खड़ी हो गई। लाडो को देखकर चील अपनी गति धीमी कर लेता है। उधर बल्लू बहुत आगे निकल जाता है। लाडो को सामने देखकर चील बोला, अरे रे रे, ये तो सुनहरा मौका है। शिकार खुद मेरा भोजन बनने के लिए आया है। अब यह मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। इस चिड़िया को किसी भी हालात में मेरा भोजन जरूर करूंगा। ऐसा कहते हुए चील उसके ऊपर झपेट मारता है और उसको अपने पैरों में दबोच लेता है और बोलता है, मिल ही गई शिकार। मुझे क्या, कोई भी पंछी मिल जाए, भूख मिटने से मतलब है। वो चिड़ा नहीं मिला तो क्या हुआ, फिर कभी मिल जाएगा। अब तो मैं इस चिड़िया के ऊपर ही काम चला लूँगा। अरे अरे, ये क्या, ये चिड़िया तो मर गई। कितनी कमज़ोर चिड़िया है। कोई बात नहीं, इस चिड़िया को बाद में खाऊंगा। वैसे भी ये मर गई है। ये मैं कोई अच्छा शिकार देख लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से निकल जाता है। इधर बल्लू आगे निकलने के बाद जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। उसने देखा कि चील ने लाडो को पैर में दबोचकर मार दिया है। बल्लू समझ गया कि उसकी जीवन संगिनी ने उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। बल्लू ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और जोर जोर से रोने लगा। अगर मुझे पता होता लाडो मेरे पीछे से आ रही है तो मैं खुद अपने आप को चील के सामने दे देता और मेरी लाडो को बचा लेता। मेरी लाडो ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी जो कोई नहीं दे सकता। हे ऊपर वाले, मुझे भी मृत्यु चाहिए। मैं मेरे लाडो के बिना नहीं जीना चाहता। ऊपर वाले, मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। जिस घर में मेरी अर्धांगिनी नहीं है, मैं अब इसी जंगल में भटकता रहूँगा। मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। फिर बल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने घर नहीं लौटा। वो उसी जंगल में इधर उधर भटकता रहा। 2-4 दिन वो भटक रहा था। इतने में उसे बहुत प्यास लग जाती है। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ दूर पानी चमक रहा है। उसके मन में उम्मीद जग गई और वो उस पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। जब बल्लू उस जगह पर पहुंच गया तो वहाँ पर कोई भी पानी नहीं था। वो तो एक पहाड़ी थी। बल्लू को उसी पहाड़ी का आभास हुआ था। ये नज़ारा देखकर बल्लू बहुत उदास हो गया और बोला, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं। इतनी दूर पानी की तलाश में आया, लेकिन फिर भी मुझे प्यासा का प्यासा ही रह गया। मेरा अब गला भी तो सूख रहा है। मैं और उड़ नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ, यही बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतने में एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया का शरीर गीला दिख रहा था। यह देखकर बल्लू के मन में उम्मीद सी जग गई और बल्लू उसके पास गया और बोला, बूढ़ी अम्मा, मुझे बहुत प्यास लग गई है। मैंने जलाशय की बहुत तलाश की, लेकिन मुझे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे लगता है आसपास कोई पानी ही नहीं है। क्या तुम बता सकती हो कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा? बहुत कष्ट हो रहा है अम्मा। बेटा, सामने पहाड़ी दिख रही है, उसके पास एक नदी बहती है। वहाँ चले जाओ और अपनी प्यास बुझा दो। लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत सावधानी से रहना। वो खतरों भरा इलाका है। वहाँ एक खूंखार पागा नाम का चील रहता है। ठीक है अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ। फिर बल्लू तेजी से पहाड़ी पार करते हुए
नदी के किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ अच्छे से देखा और नदी में पानी पीने लगा। पानी पीते पीते भी वो बड़ी सावधानी से इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक देखा कि बाघा चील उसकी तरफ ही आ रहा है। बल्लू सावधान हो गया। बल्लू ने पानी पीना छोड़ दिया और वो तेजी से पीछे आ गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो लाका चील बल्लू का पीछा करते हुए उसी पहाड़ी तक पहुंच गया था और वो घात लगा के बैठा था। अब तो बल्लू मन ही मन डर गया था। एक तरफ लाका और एक तरफ बाघा चील, बीच में बल्लू फंस गया था। लेकिन उसने मन में हिम्मत जुटाई और सतर्क हो गया और अपने बचाव के लिए योजना बनाने लगा। उसे उस चील पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी ने ही तो लाड़ो चिड़िया को मार दिया था। यह सब सोचकर बल्लू बोला, हे लाका चील, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुम मेरा शिकार करने के लिए हमला करोगे तो मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे बाघा चील है और ये इलाका उसका है। सबसे पहले मुझे मारने का अधिकार बाघा का है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेरी शिकार हो और तुम्हें किसी भी हालात पर नहीं छोड़ूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी बाघा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, अरे ओ लाका, एक तो मेरे इलाके में आए हो और मेरे इलाके की शिकार तुम करोगे। तुम भूल गए क्या कौन से इलाके में आए हो? अरे ओ बाघा, मैं किसी भी इलाके में हूँ, ये शिकार मेरा है। मैं इसको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। पहला अधिकार मेरा है। मैं इसको खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तुम मुझे मेरे इलाके में आके चुनौती दोगे? तुम भूल गए लगता है मेरी ताकत को। अरे ओ बाघा, मैं वो वाला कमजोर लाका नहीं रहा। अब मेरी ताकत 10 गुना हो गई है। मैं तुझे अभी के अभी पटक दूंगा। ऐसा बोलकर दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए बल्लू वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उसी रास्ते में वही बूढ़ी अम्मा मिल जाती है। बल्लू को उदास देखकर वो बूढ़ी चिड़िया बोली, अरे बेटा, तुमने तो अपनी प्यास बुझा ली होगी, फिर तुम उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ बेटा, मुझे भी कुछ बता दो। क्या बताऊँ अम्मा, मेरी जीवन संगिनी का साथ छूट गया है। वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। अम्मा, वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार करती थी मुझे हर पल उसकी याद आती है अम्मा। इतनी अच्छी और प्यारी थी तो क्यों चली गई और कहाँ चली गई तुम्हें छोड़कर? अम्मा, वो भगवान के पास चली गई। उसे एक चील ने अपना शिकार बनाया और सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि उसकी जान मेरी वजह से गई। उसने मुझे बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। चील मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे उड़ रहा था। तभी मेरी लाड़ो उसके सामने आ गई। चील ने मुझे छोड़ा और उसका शिकार किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता अम्मा। बेटा, ये तो बहुत दुखदायक घटना है। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम आगे से सावधानी से रहना बेटा। एक दिन तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में अचानक से एक आवाज आ जाती है, मेरे प्यारे बल्लू, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। अरे ये तो मेरे लाड़ो का आवाज है। कहाँ हो तुम लाड़ो? कहाँ हो? मेरे सामने जल्दी आओ। तभी अचानक से लाड़ो उसके सामने आ जाती है। मेरी प्यारी सी पत्नी, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। पर तुम्हें उस चील ने जीवित कैसे छोड़ दिया? तुम्हें फिर से देख पाऊंगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे प्यार की ताकत, तुम्हारे प्यार की वजह से आज मैं जीवित हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब पूछोगे नहीं तुम मैं कैसे जीवित हूँ? हाँ, बताओ तुम जीवित कैसे वापस आई? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। जब उस शिकारी चील ने पकड़ा तो मैंने धैर्य दिखाते हुए दिमाग से काम लिया। मैं चुपचाप लेटी रही। चील ने सोचा मैं मर गई। तब उसने सोचा यह शिकार तो मिल ही गया है,
क्यों ना अगले शिकार के लिए प्रयास किया जाए। जैसे ही चील वहाँ से निकल गया, मैं वहाँ से भाग गई। चील मुझे देख भी नहीं पाया। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा भी पीछा करते हुए चील नदी तक पहुंच गया। वहाँ उसने मुझे पानी पीते हुए देख लिया। वहाँ पे बाघा चील भी आ गया था। मैंने दिमाग और धैर्य से काम लिया। वो मेरा शिकार करने ही वाला था। तभी मैंने दोनों में झगड़ा लगा दिया। जब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई तो मैंने मौका देख के वहाँ से भाग गया। ऐसे ही एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। फिर बूढ़ी चिड़िया से विदा लेकर अपने घर की तरफ निकल गए। इसी तरह धैर्य और दिमाग से काम लेने के कारण दोनों की जान बच गई। दोस्तों, अगर वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।